यूनिवर्स की मिस्ट्री ने आज तक साइंटिस्ट को परेशान किया है। समय समय पर साइंटिस्ट यूनिवर्स की नई नई थ्योरीज देते रहते हैं। आज साइंटिस्ट पैरेलल यूनिवर्स को मानते हैं, टाइम डायलेशन को मानते हैं, मल्टी डायमेंशंस को भी मानते हैं। 1968 में थियोरेटिकल फिजिसिस्ट लियोनार्ड ने स्ट्रिंग थ्योरी को पेश किया। स्ट्रिंग थ्योरी के अकॉर्डिंग यूनिवर्स के 11 डायमेंशंस हैं, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर्स में यूनिवर्स में 64 डायमेंशंस का जिक्र किया गया है। तो डायमेंशन वाला ये कॉन्सेप्ट भले ही साइंस के लिए नया है, पर हमारे स्क्रिप्चर्स में इसका जिक्र बहुत पहले ही किया जा चुका है। 1954 में ह्यू एवरेट ने पहली बार पैरेलल यूनिवर्स की बात की थी, जिसका मतलब है हमारे ही यूनिवर्स जैसा एक और यूनिवर्स। ह्यू एवरेट ने तब दुनिया को बताया कि हमारी दुनिया जैसी ही एक और दुनिया है जो हमारे ही साथ एग्जिस्ट करती है। इस थ्योरी को दिए हुए अभी 100 साल भी नहीं हुए, लेकिन हमारे वेदों और स्क्रिप्चर्स में हजारों साल पहले ही पैरेलल यूनिवर्स की थ्योरी दे दी थी। श्री कृष्ण ने भी गीता में मल्टीपल यूनिवर्सेस की बात की। तो हम ये कह सकते हैं, साइंस ने जो भी चीज़ें आज डिस्कवर की हैं, उसमें से कई सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में सालों पहले लिखी हुई थी। इवन तुलसीदास द्वारा लिखे गए हनुमान चालीसा के एक दोहे में अर्थ और सन के डिस्टेंस की एग्जैक्ट कैलकुलेशन बताई है, जो कि 96 मिलियन माइल्स है। और आज जब साइंस ये फिगर आउट कर रहा है कि अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो वो एग्जैक्टली उतना ही आया जितना तुलसीदास के दोहे में लिखा गया है। तुलसीदास जी ने ये कैलकुलेशन 16th सेंचुरी में की थी, जबकि उसी के दौरान 17th सेंचुरी में इन्वेंट हुए टेलीस्कोप की बदौलत बहुत सारे साइंटिस्ट ये फिगर आउट कर रहे थे कि आखिर अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो इससे एक बात तो बिल्कुल साफ है कि हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो लिखे गए थे, इसमें कई सारी ऐसी बातें लिखी हुई हैं जो हमारे साइंस को आज भी हिलाकर रख देती है। क्रिया योग पर लिखी गई एक फेमस बुक, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। इस बुक में ऐसे कई स्पिरिचुअली एडवांस लोगों के बारे में बताया गया है जो अपने मन की शक्ति से किसी भी चीज को बदल सकते थे। अपनी बॉडी का टेम्परेचर चेंज करने से लेकर बिना किसी टेक्नोलॉजी के मीलों दूर किसी से बात करना, यहाँ तक कि एक जगह पर बैठे बैठे अपने आप को किसी दूसरी जगह तक ले जाना। क्या ये सब पॉसिबल है? अब तक साइंस इन बातों को मिथोलॉजी मानता था, लेकिन जब उन्हें क्वांटम की दुनिया के बारे में पता चला, तब सब कुछ बदल गया। साइंस की एक नई फील्ड बन गई, जिसे आज हम क्वांटम मैकेनिक्स कहते हैं। हमारे स्कूल्स में जो फिजिक्स पढ़ाई जाती है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया में सब कुछ डेफिनेट है, यानी किसी भी चीज या इंसिडेंट्स को कैलकुलेट या प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन लेट 19th सेंचुरी में कुछ ऐसी चीजें हुई जिसका जवाब क्लासिकल फिजिक्स के पास नहीं था, और यहां से शुरुआत हुई क्वांटम फिजिक्स की, जिसे क्वांटम मैकेनिक्स भी कहते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स दुनिया की सबसे छोटी चीजों को समझने की कोशिश है। क्वांटा का मतलब ही होता है किसी भी चीज की सबसे छोटी यूनिट, यानी रेत के दाने का भी सबसे छोटा हिस्सा। साइंटिस्ट ये पता लगाना चाहते थे आखिर ये दुनिया फंडामेंटल लेवल पर क्या है। इसको समझने की कोशिश है क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल साइंस के अकॉर्डिंग दिस वर्ल्ड इज मेड ऑफ टू थिंग्स, लाइट वेव, जिसे हम एनर्जी भी कहते हैं, और पार्टिकल्स, जिसे हम एटम्स कहते हैं। जब इन चीजों की डिटेल स्टडी की गई, तब साइंटिस्ट को पता चला कि हर एक चीज वेव और पार्टिकल दोनों है, जिसका मतलब है इस संसार में सब कुछ एक है। इस एक खोज ने सब कुछ बदल दिया, और इसके बाद शुरुआत हुई क्वांटम मैकेनिक्स की। लेकिन कोई एक चीज दो तरह से कैसे बिहेव कर सकती है?
हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो सच में एग्जिस्ट करती भी हैं या नहीं। इस होने ना होने के कॉन्सेप्ट को हिंदू धर्म में माया कहा गया है। श्री कृष्ण ने भी इस दुनिया को माया या भ्रम कहा है। माया का मतलब है कि ये सारी दुनिया एक भ्रम है या फिर एक कल्पना है, आप और हम भी। इस भ्रम से बाहर निकलने का तरीका है ध्यान या फिर कॉन्शियसनेस। अब ये कॉन्शियसनेस क्या है? हमारा दिमाग किसके कहने पर काम करता है? साइंटिस्ट ने ह्यूमन माइंड को डिटेल में स्टडी किया और उन्हें ये पता चला कि किसी भी चीज़ की तरह ह्यूमन माइंड भी दो तरीके का दिखाई देता है, यानी डुअल नेचर। ह्यूमन माइंड में कई ऐसे क्वांटम पाथवेज हैं जहां हमारा माइंड अलग तरह से काम करता है, या हम कह सकते हैं हमारा माइंड एक अलग लेवल पर होता है, और इसी को साइंटिफिक लैंग्वेज में कॉन्शियसनेस कहते हैं। इन हिंदुइज्म हमारी भगवत गीता और दूसरे स्क्रिप्चर्स में माया शब्द की अक्सर चर्चा की जाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने माया को भ्रम या भ्रमिक शक्ति के रूप में बताया है, जो इस पूरे संसार को बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारा संसार एक इल्यूजन है। भगवत गीता में भी माया को इल्यूजन कहा गया है, और यही माया इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड को बनाती है, जिसका मतलब है कि ये सारा संसार रियलिटी नहीं, सिर्फ एक इल्यूजन है। लेकिन हमारे साधुओं को शायद पहले से ही इस माया की नॉलेज थी। प्राचीन काल में कई साधु या योगी थे जो अपनी साधना से एक ऐसे स्टेट में पहुंच सकते थे जिसमें वो अपनी आत्मा या कॉन्शियसनेस से बाहर निकलकर रियलिटी को देख सकते थे। यहाँ तक कि वो साधना करते करते अपने शरीर को छोड़कर समाधि भी ले सकते थे। प्लेसिबो इफेक्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें इंसान अपनी बीमारी का सही ट्रीटमेंट ना मिलने के बावजूद अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने का एक्सपीरियंस करते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में इंसान को ऐसा लगता है कि उसकी बीमारी ठीक हो रही है क्योंकि उसे कोई दवाई दी गई है, जबकि हकीकत में उसे दवाई की जगह शुगर पिल्स दी जाती है, जिससे उसके सोचने की शक्ति उसकी रियलिटी को थोड़ी देर के लिए बदल देती है। और यही कारण है कि बहुत से लोग मैनिफेस्टेशन में बिलीव करते हैं। तो ये गौर करने वाली बात है कि थोड़ी देर के लिए इंसान की सोच बदलने से उसकी रियलिटी बदल सकती है। तो रियल लाइफ में हमारे नेगेटिव थॉट्स हमारी लाइफ में कितना गलत रिजल्ट्स देते होंगे। कितना फैसिनेटिंग है ना। तो अगर हमारी सोच ही हमारी रियलिटी को बनाते हैं तो हमारी सोच बदलकर हम हमारी लाइफ की रियलिटी बिल्कुल वैसी बना सकते हैं जैसा हम चाहते हैं। फिर वो आपकी लाइफ हो, करियर हो या और कोई चीज़। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।